जय हिंद दोस्तों। कल मैंने बात की थी कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। यानी कि हमने उस थ्योरी पर बात किया था जिस थ्योरी के कारण लोग बताते हैं कि इस थ्योरी से ही इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो हमने कल यह समझा कि पृथ्वी के निर्माण होने के पीछे का कारण क्या है, और आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, इस निर्माण होने के बाद इसमें जो जीवन आया वो जीवन कहां से आया, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ऑक्सीजन कहां से आया, पानी कहां से आया और समुद्र कैसे बना। तो इस प्रकार के तमाम सवाल जो आपके मन में उठते हैं, आज हम उन सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब बिग बैंग थ्योरी हुआ, यानी कि जब बिग बैंग थ्योरी की जिस घटना को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जब विस्फोट हुआ, तो जब विस्फोट हुआ तो जो हमारा धरती बना, जो एक गोला बना, उस गोला के ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम का एक लेयर बना हुआ था। हाइड्रोजन और हीलियम एक गैस होता है, यही गैस की मात्रा पृथ्वी के चारों तरफ बनी हुई थी। उसके बाद यह हुआ कि सोलर विंड आया। सोलर विंड का मतलब सूर्य से एक आंधी चली और बहुत तेज हवा चली, और उस तेज हवा के कारण, उस तेज आंधी के कारण, उस सोलर विंड के कारण जो धरती के ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता था, वो गैस यहां से चला गया, उड़ा दिया गया उस हवा के माध्यम से। अब पृथ्वी पर कोई गैस नहीं बचा। अब क्या होगा? तो हुआ यह कि पृथ्वी ठंडी पड़ रही थी। तो पृथ्वी के ठंडा होने के कारण पृथ्वी की सतह के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, जिसको कि जलवाष्प बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलना शुरू हो गई। और ये जो जलवाष्प था, ये ऊपर जाकर ऊपर जा जाकर ये धीरे धीरे बादल का रूप लेने लगा, और इस बादल के रूप लेने के कारण पृथ्वी पर पानी पड़ना शुरू हुआ। और पृथ्वी पर जब पानी पड़ना शुरू हुआ तो पृथ्वी और ठंडा होता चला गया, और यही पानी फिर वाष्प बन के ऊपर जाता था, और फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था, फिर वो पानी जो है जमीन पर वापस आता था। तो पृथ्वी पर लगातार बारिश होने का जो पूरा प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। और इतना बारिश हुआ इसी पृथ्वी पर कि आज जो आप समुद्र देखते हैं, ये उसी का परिणाम है। तो समुद्र तो बन गया और उसके अंदर पानी भी आ गई। अब सवाल यह उठता है कि ऑक्सीजन फिर कहां से आए? तो हुआ यह कि समुद्र के अंदर जो अलगा, जिसको कि काई भी हम लोग बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मौजूद था, जो कार्बन डाइऑक्साइड था, उस कार्बन डाइऑक्साइड को, वो जो अलगा था, वो जो काई जिसको बोलते हैं, वो अलगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फोटोसिंथेसिस करने लगा, और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस शुरू हुआ। तो समुद्र के अंदर ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसको कि प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण उसी के अंदर शुरू हुआ, समुद्र के अंदर, उस जलमग्न बॉडी के अंदर शुरू हुआ, और वहीं से जीवन की शुरुआत हुई। और जो जीवन की शुरुआत आज हम देखते हैं वो समुद्र के अंदर से हुआ। और जो ऑक्सीजन हम अपने चारों ओर देखते हैं, वो ऑक्सीजन भी शुरुआती दौर में जो ऑक्सीजन का निर्माण होना शुरू हुआ, वो उस समुद्र के अंदर ही होना शुरू हुआ। तो जो आज हम ऑक्सीजन सांस के रूप में ले पा रहे हैं, ये शुरुआती पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था, उस समय इस पृथ्वी पर कोई ऑक्सीजन नहीं था। वो ऑक्सीजन कब आया? वो ऑक्सीजन इस प्रकार से आया जब पृथ्वी बन गया, पृथ्वी बन के तैयार हो गया, और उसके बाद ये सब तमाम प्रोसेस के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन शुरू हुआ आना, और फिर उसका इस्तेमाल आज तक हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पूरी बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में जो लाल रंग का बटन दिख रहा है उसको थोड़ा सा काला कर दीजिएगा, ठीक है, यानी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।